भोजपुर गांव पूर्वांचल के एक कोने में था। कालाई का घर, जहाँ पर ना बिजली थी ना सड़क। गांव में एक ही पुरानी हवेली जैसा घर था। इस घर की छत पे कभी कोई कबूतर नहीं बैठता था और इसके पीछे के बगीचे में पेड़ खुद ब खुद सूख जाते थे। पुराने लोग कहते थे, ये घर नहीं, एक जिंदा रूह है। इसमें छलावा रहता है, एक ऐसा साया जो रूह से खेलता है, देह को छोड़कर जिंदा रह जाता है। कहानी शुरू होती है अरुण से, जो शहर से अपनी नौकरी छोड़कर भोजपुर लौट आया था। उसकी माँ मर चुकी थी और पिता की मौत एक अजीब हालत में हुई थी। कुछ लोग कहते थे उन्होंने खुद को ही फांसी लगाई, तो कुछ कहते थे उनका चेहरा किसी और का हो गया था मौत से पहले। अरुण ने फैसला किया कि पिताजी का पुराना घर, वही कलाई का घर, वो रिनोवेट करेगा। हर किसी ने मना किया, बेटा उस घर में मौत का साया है। लेकिन अरुण मुस्कुराया और बोला, भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं उनसे नहीं डरता। रिनोवेशन शुरू हुआ। दिन में सब ठीक था, लेकिन रात में चीज़ें बदल जाती। अरुण के काम करने वाले मजदूर कहने लगे, सर कल रात किसी ने मेरे कान में सीटी मारी। कोई छोटी सी लड़की दीवार पे चढ़कर हंस रही थी। हमने किसी को देखा जो बिल्कुल आप जैसा था, पर वो आप नहीं थे। अरुण ने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया तब तक जब तक उसने खुद को अपने कमरे में बैठा नहीं देखा। एक दूसरा अरुण जो उसी की तरह दिखता था, लेकिन आँखों में बिल्कुल रंग नहीं था, बस काली और खाली आँखें। अगली रात अरुण ने ताला लगाया, कैमरा लगाया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो देखा कैमरा तो तोड़ दिया गया था और उसके हाथ पर लिखा था, तू नहीं है, अब मैं अरुण हूँ। वो घबरा गया और गांव के तांत्रिक के पास गया, बाबा कालनाथ, जो सिर्फ तब आते थे जब किसी पे छलावा चढ़ जाता था। बाबा कालनाथ ने घर जाके बस एक बार झांक कर देखा, फिर बोला, ये कोई ऐसा भूत नहीं है जो झाड़ फूंक से निकले। ये छलावा है जो किसी का रूप लेकर उसकी यादों में घुस जाता है। अब वो घर उसी का है। तुम वापस जाओगे तो तुम खुद को मार दोगे, या फिर तुम हो ही नहीं, तुम बस एक याद हो जो अब उस छलावा के हवाले है। बाबा कालनाथ की बात अरुण के जहन में बिजली की तरह चली गई। उसने हंसते हुए कहा, मैं अरुण हूँ बाबा, मेरी माँ का बेटा हूँ, इंजीनियर हूँ। पर बाबा ने आँख उठाकर घूरा और कहा, तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही मर गई थी बेटा। और अरुण तो 7 साल का था जब कुएं में डूब गया था। तू कौन है? अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। माँ का हाथ, पिताजी की आवाज़, कॉलेज, नौकरी,
सब कुछ जैसे किसी ने उसके दिमाग में डाला हो। तेरे अंदर वो जिंदा है, बाबा कालनाथ ने कहा। बाबा ने एक छोटा सा आईना निकाला और अरुण के सामने रखा। अरुण ने उसे देखा तो चेहरा उसका था, लेकिन पीछे कोई और चेहरा दिख रहा था। एक लड़का जो पूरी तरह उसी जैसा था, लेकिन उसका असली रूप तो कुछ और ही था। काला चेहरा, लाल निशान, गले तक फटी त्वचा और आंखों में वही खाली अंधेरा। बाबा ने कहा, छलावा तुझमें समा गया है बेटा, और तूने उसके ख्वाब जीने शुरू कर दिए हैं। तेरा हर दिन, हर याद अब तू नहीं, वो सोचता है। अरुण चिल्लाया, नहीं, मैं असली हूँ, मैं सब याद कर सकता हूँ। बाबा ने धूप जलाई और मंत्र पढ़ा। अरुण ने देखा सब यादें जिनकी उसे पहचान थी घुलने लगी। माँ का चेहरा बदलने लगा, पिताजी की आवाज़ किसी और की लगने लगी। घर एक हवेली बन गया और अरुण, उसका जिस्म वही था पर उसकी रूह कहीं और की थी। बाबा ने कहा, छलावा यादों का चोर है, वो जिनके रूप में आता है उनकी ज़िंदगी चुरा लेता है और असली रूह को अपने हवेली में बंद कर देता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसा राज जो हर किसी को दोबारा उस जगह लौटने पर मजबूर करता है। देखिए छलावा का एपिसोड 2, जहां यादों की दर्दनाक कहानी और भी गहरी होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।